आप सबको झारखंडी जोहार। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मेरिट पे, जहां पे आपको एक अच्छे प्रिपरेशन का मौका मिला है। आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर से अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर था, जिसका समरी हम लोगों ने देखा था, उसका आज हम लोग देखेंगे क्या। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आप सबों के बीच पेश किया जा रहा है। बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए और आपको दिखाना भी है परफॉर्मेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं इम्पोर्टेंट वाले उसे। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके होते हैं दो तरह के। एक होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में देना होता है। आप यदि एक्सिट कर जाते हैं 50 वर्ड्स तक भी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसमें आपको लगभग 70 to 80 वर्ड्स का आपको देना होता है आंसर, क्योंकि वो 5 मार्क्स कैरी करता है, 5 नंबर आता है। तो 5 नंबर लायक आपको लिखना भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे बात करते हैं और आपके बीच यहाँ पे है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख रहे हैं, हु गॉट लेंचोज लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। यानी कि लेंचो का जो लेटर है उसको किसने पाया और फिर उसने क्या किया। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारे पास। अब क्या है, जैसा कि आपको स्टोरी याद होगा और समरी में भी मैंने आपको बताया था कि जब लेंचो लेटर को मेल बॉक्स में डालता है तो पोस्ट मास्टर सबसे पहले, सॉरी, पोस्टमैन उसे निकालता है सबसे पहले, और निकालने के बाद पढ़ता है, हंसने लगता है और फिर पोस्ट मास्टर को जाकर दिखाता है कि देखो सर, ये कोई बंदा है जो भगवान के पास पत्र लिखा है। इतने साल के कैरियर में मैंने कभी भी ये एड्रेस नहीं देखा है और नहीं भगवान का मैंने घर देखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। कहता है आंसर में, द पोस्टमैन गॉट लेंचोज लेटर। ठीक है, ये तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे है, बट इसके पहले भी आप यदि थोड़ा लेंदी से बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक लाइन ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ठीक है, ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। चैप्टर की जगह पर हम लोग लेसन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि अ लेटर टू गॉड चैप्टर के अनुसार द पोस्टमैन गॉट लेंचोज लेटर। यानी सबसे पहले पत्र कौन देखता है लेंचो का, तो पोस्टमैन, यानी पोस्टमैन लेंचो के पत्र को पाता है। ही बर्स्ट विथ लाफ्टर, यानी वो जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगता है। देन तब ही शोड इट टू द पोस्ट मास्टर, और तब जाकर फिर ये क्या करता है, पोस्ट मास्टर को जाकर दिखाता है। ठीक है, ही ऑल्सो लाव्ड बट एट वंस ही बिकम बिकेम सीरियस टू। यानी कि जब पोस्टमैन जो है वो लेटर को लेकर के दिखाता है, किसको, पोस्ट मास्टर को दिखाता है कि देखिए सर, भगवान के पास किसी ने पत्र लिखा है। तो इस एड्रेस को देख करके पोस्टमैन भी क्या करता है, हंसने लगता है, लेकिन तुरंत ही वो क्या करता है, तो सीरियस हो जाता है, सीरियस भी हो जाता है, तुरंत तुरंत चिंतनीय भी हो जाता है। ठीक है, ही वॉज वेरी इम्प्रेस टू सी लेंचोस फेथ इन गॉड। लेंचो का जो विश्वास था भगवान के ऊपर, उसको देख करके बहुत ही ज्यादा वो क्या होता है, इम्प्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, इसलिए ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, इसलिए वो निर्णय करता है कि जो पत्र है उसका आंसर वो करेगा। और आंसर में क्या था, जैसे कि आपको याद होगा कहानी, लेंचो पत्र लिखा था किस लिए, पैसे लेने के लिए, पैसे मांगा था, डिमांड किया था भगवान से। और ये जो है पोस्टमैन साहब ये क्या करते हैं, उस मतलब लेंचो की जो फेथ थी उसको हटाना नहीं चाहते थे, उसके हिलाना नहीं चाहते थे। इसलिए पोस्टमैन साहब ने क्या किया, ये डिसीजन लिया कि लेटर का हम आंसर करेंगे। और आंसर में क्या करना था, पैसे सेंड करना था। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए उन्होंने क्या किया कि पैसे भेजने का निर्णय लिया, किसको, लेंचो को। ठीक है, he thought his thought was that लेंचो's faith in God should never be shaken। ठीक है, कहता है उनका सोच ये था कि लेंचो का जो विश्वास है, किस पे, भगवान पे, वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए। सेकंड का मतलब टूटना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए।
ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आपको स्टडी मटेरियल के रूप में तो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जैसा कि पैसा जो है पोस्टमैन साहब ने पैसा भेजा, लेकिन जैसे ही जब लेंचो को पैसे वाला लेटर मिलता है, पैसा को जब वो गिनता है तो गुस्सा क्यों हो जाता है, आइए देखते हैं। तो इसमें भी वो लाइन हम ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, ठीक है, या इन दिस चैप्टर, या फिर ये भी ऐड कर सकते हैं दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लेटर टू गॉड, ये भी लिख सकते हैं हम लोग ना। इसमें हम ये लिख सकते हैं द क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लेटर टू गॉड, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे का आंसर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रश्न जो है कहाँ से लिया गया है, अ लेटर टू गॉड चैप्टर से लिया गया है। और इसका आंसर हम बताते हैं कि लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी बिकॉज ही आस्क्ड फॉर 100 पेसोस, ठीक है। कहता है कि लेंचो जब पैसे को गिनता है तो वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने 100 पेसोस का डिमांड किया था। कितना? 100 पेसोस। पेसोस के बारे में आपको बताया थे, पेसोस एंड सेंट, ठीक है। द मनी वॉज नॉट 100 पेसोस विच ही हैड डिमांडेड। और जब पैसे को गिनता है तो वो 100 पेसोस नहीं होते हैं जैसे कि उसने डिमांड किया था 100 पेसोस का, और 100 पेसोस गिनने पे नहीं आते हैं। इट वॉज ओनली 70 पेसोस। केवल कितना मिलता है उसे? 70 पेसोस ही मिलता है, ठीक है। लेंचो हैड फॉर्म फेथ इन गॉड। लेंचो का पूर्ण विश्वास था भगवान के ऊपर। मोर ओवर ही न्यू दैट गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक और डिनाई हिज रिक्वेस्ट। इतना ज्यादा विश्वास था, मोर ओवर का मतलब बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा विश्वास था कि वह जानता था कि भगवान कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं और ना ही उसके रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं। डिनाई का मतलब मना करना, नजरअंदाज करना, ठीक है। रिक्वेस्ट मैंने उसकी जो मतलब क्या थी, रिक्वेस्ट उसने किया था, डिमांड किया था, उस डिमांड को भाई वो मना भी नहीं कर सकते हैं और कोई मिस्टेक भी भगवान नहीं कर सकते, इतना ज्यादा विश्वास था। ही थॉट, उसने सोचा, ही हैड बीन चीटेड बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। उसे ऐसा लगा कि हो न हो भगवान 100 पेसोस भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो हैं, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं, उन्होंने मुझे क्या किया है, चीट किया है, मतलब कि धोखा दिया है। यानी ये कम पैसे जो आए हैं वो हो न हो कहीं किसके वजह से आए हो, तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की वजह से। 100 पेसोस भगवान भेजे होंगे, 30 पेसोस इन लोगों ने अपना चार्ज निकाल लिया होगा ओपन करके, ठीक है। तो ये भी आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचोज हैप्पीनेस चेंज इनटू कंसर्न। यानी कि लेंचो का जो खुशी जो था वो दुख में कैसे बदल गया, ठीक है, आइए देखते हैं। तो लेंचो वॉज टू कंटेंटेड एज द रेन बिगेन। यानी कंटेंटेड का मतलब होता है हैप्पी, बी हैप्पी, ठीक है, हैप्पीनेस। यानी लेंचो जो है जब बारिश शुरू हुई, जैसे कि बारिश शुरू हो चुकी थी, लेंचो बहुत खुश हुआ। ही वेंट आउट टू फील द प्लीजर ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। वह अपने शरीर पर, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में दिखाया गया है, वो अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का एहसास का जो खुशी होता है उसे पाने के लिए वो बाहर निकल गया। हिज फील्ड्स नीडेड अ लॉट ऑफ रेन। यानी उसके जो खेत थी उसे क्या चाहिए थी, बारिश की बूंदे, यानी बारिश चाहिए थी, पानी चाहिए थी। बट द नेक्स्ट मोमेंट अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड द रैन टर्न्ड इनटू हेलस्टेन्स, ठीक है। ये कहता है लेकिन अचानक से अगले क्षण में ही तुरंत क्या होता है, एक तेज हवा चलना शुरू हो जाता है और फिर क्या होता है, ये जो बारिश थे, बारिश बदल जाते हैं किस में, हेलस्टोन्स में, यानी बर्फ के टुकड़ों में बदल जाते हैं।
इट कंटिन्यूड फॉर एन आवर एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली। ये बर्फबारी लगभग पूरे 1 घंटे चली और उसके पूरे खेत को, पूरे फसल को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। he lost his means of survival for the year। यानी जो उसके पूरे परिवार को पालन पोषण करने के लिए साल भर की जो आवश्यक चीजें मिलने वाली थी, वो इस फसल के बर्बाद होने से वो पूरे साल का सर्वाइवल यानी जीवन यापन वस्तुएं क्या करता है, खो देता है। दस इसलिए लेंचोज हैप्पीनेस चेंज्ड इनटू कंसर्न। इसलिए लेंचो का जो खुशी है वो उसके तकलीफ में बदल जाती है, दुख में बदल जाती है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो सभी का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड लेंचो राइट इन द लेटर विच ही सेंट टू गॉड। यानी ये कहता है, पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। पहला क्वेश्चन कहता है कि लेंचो ने पत्र में क्या लिखा जो उसने भगवान के पास भेजा था। ठीक है, हाउ डिड ही प्लेस इट इन द मेल बॉक्स, वो मेल बॉक्स में कैसे डाला। यानी पत्र जो है ये लिखा भगवान के पास, तो उस पत्र में इसने क्या लिखा। और दूसरी बात ये थी कि पत्र लिखने के बाद ये मेल बॉक्स में कैसे डाला। ये दो चीजें, तो आइए देखते हैं। इसमें भी वही लाइन हम लोग ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लेटर टू गॉड। इस तरह से हम लोग एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है ऐड करना। और देख लेते हैं। In his first letter to God, Lencho requested him to send 100 pesos for him to sow his fields again and to survive his family till the new crop would grow। ये पहले लाइन का आंसर है, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर है। और ये लाइन कहता है कि वो लेंचो अपने पहला पत्र भगवान के पास जो लिखता है उसमें लेंचो रिक्वेस्ट करता, आग्रह करता, अनुरोध करता है भगवान से कि उसे 100 पेसोज वो क्या करे, भेज दे। किस लिए, तो टू सो यानी कि फील्ड में दोबारा से वो क्या कर सके, अनाज को बो सके और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सके, जब तक कि नए नए फसल नहीं उग पाते हैं। यानी 100 पेसो जब मिलेगा तो क्या करेगा, कुछ पैसों का इस्तेमाल करेगा खेतों की पुनः बुआई के लिए, उसमें दाने लगाने के लिए। और दूसरा क्या है, जब तक नए फसल नहीं उग कर आ जाते हैं उसके पास, तब तक वो क्या कर सके, तो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहां से स्टार्ट होता है, देन ही पुट इट इनटू एन इनवलप। यानी वो इतना लिखने के बाद फिर क्या करता है, एक लिफाफे के अंदर लेटर को डालता है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, वो इनवलप के ऊपर टू गॉड यानी किसके पास, भगवान के पास, भगवान के लिए पत्र पे ऊपर, इनवलप पे ऊपर लिखता है, प्लेस द स्टैंप एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो क्या करता है, एक स्टैंप उस पे लगाता है और फिर मेल बॉक्स में डाल देता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा अच्छे से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। यानी जब फसल बर्बाद हो जाता है लेंचो का, तो किस पर और किस तरह का विश्वास होता है लेंचो का, और उसने फिर क्या किया। आइए देखते हैं। लेंचो हैड अ डीप फेथ इन गॉड। लेंचो का पूर्ण विश्वास किस पे था, भगवान के ऊपर था। ही थॉट गॉड वाज द ओनली होप फॉर हिम एज वेल एज फॉर हिज फैमिली। उसने सोचा कि भगवान ही एक हमारे सहारा है, यानी लेंचो के लिए और लेंचो के पूरे परिवार के लिए भगवान ही एक मदद की उम्मीद है। सो इसलिए ही रोट लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस टू सो द फील्ड्स अगेन एंड ऑल्सो टू सर्वाइव टिल द न्यू क्रॉप वुड ग्रो। इसलिए वो भगवान के पास पत्र लिखता है, ये 100 पेसोज यानी 100 पेसोज का मांग करते हुए, ताकि वो क्या कर सके, अपने खेतों की पुनः बुआई कर सके। ठीक है, और अपने परिवार का नए फसल आने तक वो क्या कर सके, भरण पोषण कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्रुक्स। यानी लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को, यानी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को, डाकघर कर्मचारियों को क्रुक्स यानी ठग क्यों कहता है। ठीक है,
ही थिंक्स दे टूक हिज मनी। ऐसा इसलिए वो कहता है कि उसको लगता है कि उसके पैसे किसने लिए हैं, ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने लिए हैं, क्योंकि पैसा तो 70 पेसोज ही मिला था, जबकि भगवान से इसने 100 पेसोज मांगा था। तो कम इसके पास आया तो इसको लगा क्या कि भाई इन्हीं लोगों ने मेरे पैसे लिए हैं। लेंचो बिलीव्स दे टूक द मनी सेंट बाय गॉड। लेंचो को इतना विश्वास हो गया था कि भगवान ने जो पैसे भेजे हैं और उसमें जो कमी हुई है वो पैसे इन्होंने ही निकाले हैं। इसलिए ये लेंचो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या करता है, कॉल करता है कुर्क्स। नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो की उम्मीद क्या थी, तो लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग। लेंचो जो था कड़ी मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला था, वो दिन रात अपने खेतों में काम करता रहता था, ठीक है। ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड। वो बैल की तरह अपने खेत में, किसी जानवर की तरह, किसी मवेशी की तरह अपने खेतों में काम करता रहता था, ठीक है। हिज फील्ड्स नीडेड अ डाउनपोर इन ऑर्डर टू ग्रो। लेंचो के खेत में एक डाउनपोर यानी हल्की बारिश की आवश्यकता थी, ताकि उसके फसल क्या हो सके, ग्रो कर सके, ठीक है। ही न्यू हिज फील्ड डीपली। उसे पता था, मतलब ही न्यू हिज फील्ड डीपली, मतलब वो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। जो लगातार उस खेत में काम कर रहा है तो उसे खेती करने का तरीका पता है, तजुर्बा पता है, तो वो जानता था कि हमारे खेत को आवश्यकता क्या है, यानी पूर्ण रूप से अपने खेतों से रूबरू था। इट वॉज नेसेसरी फॉर गुड क्रॉप। अच्छी फसल उगाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है अपने खेतों को जानना। नहीं तो हम जान रहे हैं कि अभी का मौसम जो है कि बरसात वाला है और ला करके गेहूं लगा देंगे, हमें आइडिया नहीं है, तो क्या गेहूं हम घर लेकर जाएंगे कभी खेतों में से, कभी नहीं, ठीक है ना। सो ही होप्ड फॉर रेन। इसलिए उसकी उम्मीद किस चीज की थी, तो बारिश की, कि बारिश हो जाए हमारी फसल अच्छी होगी। नेक्स्ट कहता है व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर। जब दोबारा पत्र लिखता है, जैसे कि 70 पेसोज ही मिलते हैं लेंचो को, तो दोबारा पत्र लिखने का डिसीजन ये लेता है। तो दोबारा पत्र में ये क्या लिखता है, आइए देखते हैं। तो वेन ही गॉट अ लेटर फ्रॉम गॉड ही फाउंड ओनली 70 पेसोज। जब भगवान की तरफ से पत्र पाता है, कौन, लेंचो। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो लेटर जो होता है वो एक्चुअल में गॉड ने नहीं भेजा होता है, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो होते हैं, जैसे पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर और भी उसके जो कलीग्स होते हैं, सभी लोग इकट्ठा करके पैसा और 70 पेसोज डाल करके लिफाफे में ऊपर जो है लिख देते हैं फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान की तरफ से मिला है। तो इसको ऐसा लगता है कि भगवान ही भेजे हैं भाई, इसलिए कहता है कि जब उसने भगवान का पत्र पाया, ठीक है, तो उसने देखा कि उसमें कितने थे, 70 पेसोज ही पैसे थे। ही बिकेम एंग्री एज ही न्यू गॉड कुडंट मेक मिस्टेक एंड ही हैड बीन चीटेड बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ठीक है। वो गुस्सा हो गया, जैसा कि वो भगवान को जानता था कि भगवान कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, और उसे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के द्वारा धोखा दिया गया है, चीट किया गया है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। दस इसलिए ही रोट अ सेकेंड लेटर टू गॉड टू सेंड हिम द रिमेनिंग अमाउंट, but not through the mail, as he felt that the employees of the post office were a bunch of crooks। कहता है इसलिए उसने सेकेंड पत्र में, दूसरे पत्र में लिखा भगवान के पास कि जो बचे हुए पैसे हैं, वो रिमेनिंग अमाउंट यानी बचे हुए जो मात्रा है पैसे के, वो मुझे भेज दें, बट नॉट थ्रू द मेल, लेकिन पत्र के माध्यम से न भेजें, क्योंकि ही फेल्ड, उसे ये इस बात का एहसास था कि एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, डाकघर के जो कर्मचारी हैं, वो क्या हैं, ठगों का समूह है उनका। इसलिए वो फिर से चीट करेंगे और पैसे निकाल लेंगे। इसलिए आप डायरेक्टली मुझे देना, आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, मेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से मेरे पास पैसे मत भेजना, ऐसा वो लिखता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि लगभग जो है 70 to 80 वर्ड्स का होना चाहिए, ज़्यादा भी होगा तो हार्डली सार्डली 100 वर्ड्स तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाना है 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो भगवान के पास
पत्र क्यों लिखता है, व्हाट डिड ही एक्सपीरियंस, और उसे क्या अनुभव होता है पत्र लिखने के बाद। तो आइए देखते हैं। तो पहला, इसमें भी वो लाइन हम लोग ऐड कर सकते हैं, दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लेटर टू गॉड, या फिर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ठीक है, ये लाइन हम लोग ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो लेंचो डिपेंडेंट सोनली ऑन हिज फील्ड फॉर हिज लिवलीहुड, यानी अपने जीवन यापन को चलाने के लिए लेंचो अपने खेतों के ऊपर ही पूर्ण रूप से डिपेंडेंट था, यानी इकलौता उम्मीद था उसके जीवन यापन चलाने का, वो क्या था, उसका खेत। द अर्थ नीडेड सम डाउनपोर, जो उसके फील्ड थे, खेत थे, यानी धरती को थोड़े पानी की आवश्यकता थी फसल को अच्छा बनाने के लिए। एट सब पर रात्रि भोजन के दौरान इट रेन्ड हैवली अलोंग विथ हेलस्टोन्स, यानी तेज बारिश हुई बर्फबारी के साथ, यानी कि बर्फ के साथ साथ क्या हुआ, मतलब बारिश के साथ साथ बर्फ भी गिरे। लेंचो हैड गुड फेथ इन गॉड, लेंचो को पूर्ण विश्वास, अच्छा विश्वास था भगवान के ऊपर। लेंचोज कॉर्नफील्ड हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म एंड हेलस्टोन्स, यानी आंधी बर्फबारी की वजह से लेंचो का पूरा जो कॉर्नफील्ड था वो क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था, बर्बाद हो गया था। ही थॉट ओनली ऑफ वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, उसने सोचा अब एक ही मात्र उम्मीद है हमारे पास, और वो क्या है, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos इन ऑर्डर टू रीसो हिज फील्ड, इसलिए वो निर्णय लेता है भगवान के पास पत्र लिखेगा 100 pesos का डिमांड करते हुए, क्यों, तो अपने खेतों की पुनः बुआई करने के लिए। वन ऑफ द पोस्टमैन showed the पोस्टमास्टर द लेटर टू गॉड, उनमें से एक पोस्टमैन जो होता है, मतलब पोस्टमैन बहुत सारे होते हैं, पोस्टमैन प्लूरल है ना, तो पोस्टमैन उसमें से एक जो होता है वो क्या करता है, भगवान के पास वाले पत्र को जो है पोस्टमास्टर को दिखाता है। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर्स यहाँ पे कौन है, लेंचो है। तो लेंचो का जो विश्वास था भगवान पे, उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है वो आदमी, कौन, पोस्टमास्टर। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। ठीक है, यानी कि जो लेखक है, पत्र का जो लेखक है, उसका विश्वास भगवान से ना उठे, इसलिए उस पत्र का जवाब देने के बारे में निर्णय ले लेता है कौन, पोस्टमास्टर। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम his employees, he himself came a part of salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। ठीक है, कहता है इसलिए उसने क्या किया कि ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, इसलिए वो पैसा जो है इकट्ठा जमा करना, मैंने इकट्ठा करना शुरू किया, जमा करना शुरू किया, कहाँ से, अपने एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ केम अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने सैलरी यानी कि वेतन का कुछ हिस्सा लगाया। ठीक है, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे दोस्तों से भी उसने पैसा इकट्ठा किया। वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जो मैंने अपने आप को आभारी समझते थे इस दान पुण्य वाले कार्यों में अपना योगदान देने के लिए। बट ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 pesos, लेकिन इतना करने के बावजूद भी वो सक्षम हो पाता केवल 70 pesos, 70 pesos जमा करने के लिए। He put the money in the envelope and addressed to लेंचो, उस पोस्टमास्टर ने क्या किया, पैसे को इन्वेलप में डाला और उस पे लेंचो का एड्रेस लिख दिया। वेल लेंचो गॉट द लेटर, ही डिड नॉट शो एनी बिट ऑफ सरप्राइज, जब लेंचो ने उस पत्र को पाया तो उसे थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो पूर्ण विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, और भगवान के नाम से पत्र भी आया, तो ये तो खुश हुआ कि भगवान ने मेरी बात सुन ली, इसको तो विश्वास था, इसलिए आश्चर्यचकित नहीं हुआ, जरा सा भी आश्चर्य इसने नहीं दिखाया। इंस्टेड ही बिकेम एंग्री, इसके बावजूद उसने क्या हुआ, गुस्सा हो गया। विथ गेटिंग ओनली 70 pesos, क्योंकि उसके हाथ में कितने आए, 70 pesos ही आए। He was sure that God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested.
ये लाइन कहता है कि ही वॉज श्योर दैट, वो पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लिया था कि भगवान कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, और न ही लेंचो जो रिक्वेस्ट किया है उनसे, उस लेंचो का वो रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ही रोट एन अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर रिमेनिंग पेसोज, जो बचे हुए पेसोज थे यानी 30 पेसोज के लिए पुनः वो भगवान को पत्र लिखता है। एंड आस्क नॉट टू सेंड द थ्रू मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, और वो बोलता है कि पैसे जो है वो मेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से नहीं भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो है उनका ठगों का समूह है। दिस सो लेंचोस फेथ इन गॉड, और यही चीज दिखाता है लेंचो का विश्वास भगवान के ऊपर। दूसरे व्यक्ति यदि कोई रहे पत्र भगवान के पास लिखे और उसके जवाब में भगवान के तरफ से आपके एड्रेस का यदि पत्र मिले, तो क्या होगा, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे भाई भगवान अभी भी जिंदा है, भगवान हमारी बात सुन रहा है, ठीक है। बट लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ ना, और नहीं वो आश्चर्य दिखाया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था भगवान के ऊपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एंड व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड दे डू। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है हाउ एंड व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान के पास पत्र क्यों और कैसे लिखा, ठीक है। हु रिसीव्ड द लेटर, पत्र को किसने पाया, एंड व्हाट डिड दे डू, और उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो पिछले वाले ही क्वेश्चन की तरह है। तो देख लो, लेंचो वाज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो गरीब और कड़ी मेहनत करने वाला किसान था। द हेलस्टोन्स डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप कंप्लीटली, जो बर्फबारी हुई थी उससे उसके पूरे फसल बर्बाद हो गए थे। लेंचो एंड हिज फैमिली मेंबर्स बिकेम वेरी सैड, लेंचो और उसके पूरा परिवार का सदस्य बहुत दुखी हुआ था। ही थॉट उसने सोचा दैट ईयर दे वॉन्ट हैव एनी क्रॉप, उसने सोचा कि उस साल उसके पास एक भी अनाज नहीं है। सो दे हैव टू स्टार्व, इसलिए उन्हें भूखे मरना पड़ेगा। बट लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, लेकिन लेंचो को पूर्ण विश्वास था भगवान के ऊपर। सो ही थॉट दैट गॉड ऑन्ट लेट देम हंग्री एंड इट वॉज ओनली द गॉड हु कैन हेल्प देम, इसलिए वो सोचा कि भगवान हमें भूखे नहीं रहने देंगे, और एक इकलौते भगवान ही हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने क्या किया, भगवान के पास पत्र लिखा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, यानी लेंचो जो है एक मतलब क्या है, तो ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति था, जो अपने खेतों में एक जानवर की तरह क्या करता था, काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी अभी भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वो जानता था लिखना, लिखना पढ़ना उसको आता था। द फॉलोइंग संडे ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ कैरी टू टाउन एंड प्लेस्ड इन द मेल, इसलिए अगले सुबह को वो क्या किया, वो पत्र लिखना शुरू किया और खुद ही उस पत्र को लेकर के जाता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वलप, इन्वलप पे उसने क्या लिखा था, टू गॉड, भगवान के लिए, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोज, उसने भगवान से क्या आग्रह किया था कि वो उन्हें 100 पेसोज भेज दे। दैट अमाउंट वॉज इनफ टू शो हिज फील्ड अगेन एंड फीड हिज फैमिली, वो पैसे पर्याप्त थे खेतों में पुनः बुआई करने के लिए और उसके परिवार के भरण पोषण के लिए। द पोस्टमैन रिसीव्ड द लेटर एंड शोड द पोस्टमास्टर, पोस्टमैन ने उस पत्र को रिसीव किया और पोस्टमास्टर को दे दिया, दिखा दिया। द पोस्टमास्टर वॉज मच इंस्पायर्ड एंड केम अप विथ एन आइडिया, ठीक है, यानी पोस्टमास्टर जो है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, भावनात्मक तरीके से जुड़ जाता है, ठीक है। और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, विचार आता है। ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, वो निर्णय लेता है कि वो लेंचो को
पैसे भेजेगा। ही कलेक्टेड द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज फ्रेंड्स and gave a part of his salary and sent the money to लेंचो। इसलिए वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज से पैसे लेता है, दोस्तों से लेता है और अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा देता है और सभी पैसे कलेक्ट करके क्या करता है, लेंचो को पैसे भेज देता है। किसको भेजता है, लेंचो को पैसा भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो भगवान के पास पत्र क्यों लिखता है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ लेंचोज लेटर। लेंचो के पत्र का परिणाम क्या आता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसी का है, वाई मतलब इसी तरह का एक और क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया है, वाई डिड लेंचो सीक द हेल्प ऑफ गॉड। लेंचो को भगवान की मदद क्यों मतलब सीख खोज क्यों होती है, यानी लेंचो क्यों चाहता है कि भगवान उसकी मदद करे, एंड हाउ डिड ही डू इट, और वो इसके लिए क्या किया। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है पिछले बार की तरह ही। ठीक है, लेंचो वाज पुअर फार्मर, लेंचो गरीब किसान था। ही इन्वेस्टेड हिज ऑल मनी इन हिज कल्टीवेशन, वो अपनी खेती बाड़ी में पूरा पैसा इन्वेस्ट करता है, लगा देता है। ठीक है, ही वॉज फुली डिपेंडेंट ऑन कल्टीवेशन एंड कल्टीवेशन नीडेड अ डाउनपोर बैडली, वह पूर्ण रूप से अपने खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर था और खेती बाड़ी को बहुत ही जरूरत थी एक डाउनपोर की, यानी कि पानी की, बरसात की। Once rain began as well as heavy hailstone and destroyed his crops that made him very sad। यानी तेज बारिश हुई और बारिश के साथ साथ भारी मात्रा में हेलस्टोन्स भी आने शुरू हो गए, जिससे उसके फसल बर्बाद हो गए और वो क्या हो गया, वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। ठीक है, he could not see any ray of hope but he had great faith in God। उसे उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आई, लेकिन उसे पूरा विश्वास किस पे था, भगवान के ऊपर था। he knew, वो जानता था, God would not let anybody die of hunger, कि कोई भी भगवान मतलब भगवान जो है किसी भी इंसान को भूख से मरने नहीं देगा। Hence he decided to write a letter to God for help of 100 pesos। इसलिए वो निर्णय लेता है कि भगवान को पत्र लिखेगा 100 pesos का मदद मांगने के लिए। The postmaster saw the letter addressed to God। पोस्ट मास्टर जो है देखता है कि ये पत्र किसके पास लिखा गया, भगवान के पास लिखा गया। ही बिकेम सरप्राइज बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। वो जो है कि लेंचो का विश्वास देखकर आश्चर्य में डूब जाता है कि किसी भी इंसान को भगवान पर भरोसा अभी भी इतना कैसे हो सकता है। ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, वह लेंचो के भरोसे को डगमगाना नहीं चाहता था, तोड़ना नहीं चाहता था। He arranged about 70 pesos from his staff, friends and himself and posted the collected money to Lencho with signature God, with signed God। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, अपने अपने से, फ्रेंड से और अपने कर्मचारियों से 70 पेसोज अरेंज करता है और वो डायरेक्टली जो है कि लेंचो को वो पैसा दे देता है। ठीक है, क्या करके, तो एक इन्वलप में पैसे को डालता है और ऊपर में साइन कर देता है गॉड, मतलब कि लेंचो को यह एहसास हो कि ये पैसे किसने भेजे हैं, भगवान ने भेजे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर। पोस्टमास्टर ने पत्र पढ़ने के बाद क्या किया। why does the postmaster send money to लेंचो, why does he send a letter to God। यानी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेंचोज लेटर आफ्टर रीडिंग द लेटर। पत्र को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर निर्णय लेता है कि वो लेंचो के पत्र का जवाब देगा। इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिज फेथ इन गॉड, यानी लेंचो के विश्वास को भगवान से न तोड़ने के लिए। ठीक है ना, पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो बिकॉज ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द लेंचोज फेथ इन गॉड। पोस्टमास्टर पोस्टमास्टर क्या करता है, लेंचो को पैसे भेजता है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा उसके भगवान के ऊपर जो भरोसा था लेंचो का, उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, इसलिए वो भगवान मतलब क्या करता है, भगवान के नाम से पैसा भेजता है लेंचो को। ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉयज एंड हिज फ्रेंड्स टू डोनेट इन अ नोबेल काउज। इस तरह के मतलब क्या है कि इस तरह का जो है नोबेल काउज या नोबेल वर्क के लिए, ठीक है, यानी कि सामाजिक कार्य के लिए जो है वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने दोस्तों को बोलता है कुछ वो डोनेट करें। ठीक है, ही पुट द
money in an envelope addressed to Lencho and only a single word as signature God. ठीक है, वो पैसे को क्या करता है, एक इन्वॉल्प में डालता है, लेंचो का एड्रेस लिखता है और उसमें सिग्नेचर के तौर पर एक सिंगल वर्ड लिखता है गॉड, यानी कि पैसे किसकी तरफ से आए हैं, भगवान की तरफ से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट मेड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, व्हाट वाज इट्स रिजल्ट, यानी ऐसा क्या हुआ कि लेंचो भगवान के पास पत्र लिखा और उसका परिणाम क्या आया। ठीक है, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। ही वाज फुली डिपेंडेंट ऑन हिज कॉर्न फील्ड, वो पूर्ण रूप से किस पर था, तो अपने कॉर्न फील्ड पर डिपेंडेंट था, जो उसके फसल के खेत थे। वंस हिज क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टोन्स रेन, यानी बर्फबारी जो हुई थी बरसात के साथ, उसकी वजह से उसके पूरे फसल बर्बाद हो जाते हैं। हिज फेथ इन गॉड, उसका भगवान पर भरोसा होता है। होप फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड मेड हिम टू राइट अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान पे विश्वास का जो उम्मीद था, उसी उम्मीद के साथ इसने क्या किया, पत्र लिखने का निर्णय लिया। द पोस्ट मास्टर डीपली इंस्पायर्ड बाय द लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो के भगवान के ऊपर लेंचो का विश्वास देखकर पोस्ट मास्टर जो है पूर्ण मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है। ठीक है, एज रिजल्ट ही अरेंज 70 pesos एंड सेंट टू लेंचो बिकॉज ही वांटेड नॉट टू सेक द फेथ इन गॉड, इसलिए इसका परिणाम क्या हुआ, वो 70 पेसोज अरेंज किया और वो भेज दिया किसके पास, लेंचो के पास, ताकि भगवान के ऊपर जो उसका भरोसा है वो ना टूटे। ठीक है, आगे, हाउ डू यू थिंक द पोस्ट मास्टर फेल्ट वेन ही रिसीव्ड लेंचो सेकेंड लेटर, व्हाट डू यू थिंक ही डिड, कहता है आपको क्या लगता है, पोस्ट मास्टर जब लेंचो का दूसरा पत्र पाया होगा तो उसको कैसा लगा होगा, और फिर उस पत्र को पढ़ने के बाद उसने क्या किया होगा। ठीक है, देखते हैं। वेन द पोस्ट मास्टर रीड द लेंचो सेकेंड लेटर ही मस्ट हैव फेल्ट हर्ट, जब लेंचो का दूसरा पत्र जब पोस्ट मास्टर पढ़ता है तो वाकई में वो अवश्य ही दुखी हुआ होगा। In the letter, he read that the post office employees were a bunch of crooks, while he had done an act of charity as well as the post office employees. ठीक है, वो पत्र में पढ़ता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, डाकघर के कर्मचारी, उनका ठगों का समूह है, जबकि उसने और उसके एम्प्लॉयज ने दोनों ने मिलकर क्या किया था, एक चैरिटी एक्ट किया था, दान करने का कार्य किया था ना, 70 pesos. The post office employees had helped Lencho and saved his family from starvation. यानी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने क्या किया था, मिल करके लेंचो की मदद की थी, उसके परिवार को भूखे मरने से बचाने में मदद की थी। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द लेंचो सेकेंड लेटर, यानी कि लेंचो के दूसरे पत्र को जवाब देने के बदले या देने के जगह पर द पोस्ट मास्टर वुड हैव टोल्ड हिम द होल स्टोरी ऑफ 70 pesos, हमें लगता है कि लेंचो के दूसरे पत्र को पढ़ने के बाद उस पत्र को जवाब देने के बजाय पोस्ट मास्टर साहब क्या किए होंगे, लेंचो को पूरा 70 pesos की कहानी सुनाई होंगी, 70 pesos उस तक कैसे पहुंचा है। एट लास्ट लेंचो रियलाइज द गॉड had helped as the post office employees, और अंततः इस वजह से लेंचो को जो है इस बात का एहसास हुआ होगा कि एक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के रूप में ही भगवान ने हमारी मदद की। सो ही वुड हैव चेंज द ओपिनियन अबाउट देम, और हो सकता है कि वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए जो उसका सोच था, ओपिनियन था, वो बदल गया हो। ठीक है, तो ये था आज का आपका पूरा क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और आप उसको देख करके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने आप को वेल प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए, और इस प्रिपरेशंस के साथ आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फिर से नेक्स्ट डे हम आएंगे एक नेक्स्ट वर्क के साथ, तब तक आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करते रहें अपने एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।